हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को संचित नहीं किया जा सकता है तथा इसके बनने के बाद तुरंत उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ संचित करने पर धीमे धीमे वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन में दिया हुआ यह बहुत अस्थायी होता है तथा वियोजित होकर नाइट्रोजन देता है। तीसरा दिया हो यह वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इसे संचित नहीं किया जा सकता है। चौथा में है यह उन सभी पात्रों में क्रिया करता है जिन्हें इससे संचित किया जाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्या होता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझ लाएंगे तो ये हमें सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन तो बनाएंगे ही, ये बेंजीन हो गया। डाइएजोनियम है तो डाइएजोनियम को मतलब हो गया N2। ठीक है, क्लोराइड N2 जब भी बनेगा तो N2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड पर Cl माइनस आयन आ जाएगा। तो चूंकि जानते हैं कि N2 क्या होता है, ये गैसीय फॉर्म में होता है। ठीक है, N2 क्या है, गैसीय स्थिति में रहता है। तो ये गैसीय स्थिति में रहता है तो ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। चूंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये विस्थापी विस्थापी समूह है तो ये तुरंत यहाँ से विस्थापित होगा। ठीक है, यहाँ से ये तुरंत विस्थापित होगा। ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ से तुरंत विस्थापित होता है। जैसे ये कि जैसे जल वायु में वाटर मॉलिक्यूल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करेगा, ये यहाँ से, ये जो है N2 यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। यह N2 विस्थापित होके और क्लोरीन से भी बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही N2 इधर से बॉन्ड टूटेगा उसका प्लस आयन हट जाएगा और N2 गैस बनकर निकल जाएगा। ठीक है, N2 ये गैस बनकर निकल गया। जबकि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस का OH माइनस आयन यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेता है और साथ ही साथ ये H प्लस Cl माइनस के साथ HCl बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमको अल्कोहल दे दिया, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस दे दिया जो कि विस्फोट कर जाता है, विस्फोट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग का पहला ऑप्शन दिया हुआ है संचित करने पर धीमे धीमे वाष्पीकृत होता है तो ये गलत हो जाएगा। धीमे धीमे वाष्पीकृत नहीं होता, ये तुरंत ही आसानी से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा है ये बहुत ही अस्थायी होते हैं तथा वियोजित होकर नाइट्रोजन गैस देते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये तुरंत अस्थायी है, इसी वजह से तुरंत वायुमंडल से ही रिएक्ट कर गया और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। तीसरा है कि तीसरा अगर हमारा बात करें, बोला है यह वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इसे संचित नहीं किया जा सकता, तो ऑक्सीकृत नहीं होता, ये गलत है। और बोला गया कि पात्र से अभिक्रिया कर लेता है तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।